मेरे जीवन में कभी सुख नहीं आया, मैंने कभी सुख देखा नहीं, मुझे कभी चैन नहीं आया, मुझे कभी शांति नहीं मिली। मैं जानना चाहता हूं कि ये सारे सुखों के कर्म करके भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है, तो ये मेरे पूर्व काल का ही भाग्य का कोई खेल है, मेरे नसीब का, या इसका कोई और भी अर्थ मतलब है? मुझे समझाने का प्रयत्न करो, मैं बहुत परेशान हूं। कभी कभी आदमी बहुत सुख के काम करता है, अच्छे काम करता है, पूजा करता है, दान करता है, सेवा करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, और उसकी आमदनी भी बढ़िया रहती है, पर फिर भी वह अशांति में, क्लेश में, दुख में पड़ा ही रहता है। उसके जीवन में कहीं कोई शांति, सुख, सुकून नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने तो ये बात उसे समझाई कि तुम्हारा प्रारब्ध ही है, पूर्व भूतकाल में कोई कर्म तुमसे बिगड़े हुए हैं, और उन कर्मों का ही ये फल है कि आप अच्छा कर रहे हो पर हो बुरा रहा है। थोड़ा सा समय जाएगा, अच्छे का फल जब आएगा तो जीवन से पूर्णतः तुम्हारे ये क्लेश, ये दुख सब चले जाएंगे। इस आदमी को महात्मा बुद्ध की बातों से कोई संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कोई मार्ग तो नहीं बताया और समाधान भी ठीक नहीं किया। जो सामान्य व्यक्ति करता है, महात्मा बुद्ध ने भी ऐसा ही समाधान कर दिया। महात्मा के पास आने का मतलब सिद्ध नहीं हुआ इस व्यक्ति का, ये परेशान का परेशान। महात्मा बुद्ध जान रहे थे कि ये संतुष्ट नहीं है मेरी बातों से, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उसे और समझाया। इन क्लेशों से, इन दुखों से मुक्त होने का मार्ग तुम्हारे हाथ में है। कहा, महाराज बताओ, मैं हर उपाय करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, पर मुझे मार्ग बताओ। अब मुझसे सहन नहीं होता कष्ट, रात दिन निरंतर क्लेश, मेरे जीवन में बहुत आस हो गई क्लेश की, रात दिन मुझे चैन नहीं है, मदद करो मेरी, मुझे कोई मार्ग उपदेश करो। महात्मा बुद्ध ने कहा, थोड़े दिन पुरुषार्थ बंद कर दो, कोशिश करो कि खेती मत करो। एक साल अपने नाते रिश्तेदार में आना जाना बंद करो। एक बार महात्माओं को विदा करो तालियां बजा के। सबसे कनेक्ट बंद कर दो, कनेक्शन सब बंद हो जाए, आना जाना, बोलना चालना, खेतीबाड़ी काम करना बंद कर दो, और थोड़े दिन मेरे यहां रहो। मैं देखना चाहता हूं तुम कौन कौन सा पुरुषार्थ करते हो। महात्मा बुद्ध की बात मान करके किसान महात्मा बुद्ध आश्रम में ठहर गया। 4-6 महीने बीत गए महात्मा बुद्ध के यहां रहते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई लाभ नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध से कहा, महाराज और कितना दिन लगेगा? अब तो आपने खेत छुड़वा दिया, काम छुड़वा दिया, रिश्तेदार छुड़वा दिए, आपके यहां रह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, फर्क कैसे पड़ेगा? काम छोड़कर, रिश्तेदार छोड़कर के सुकून और शांति नहीं आएगी। मेरे यहां रहकर शांति सुकून नहीं आएगा। मेरे यहां पर मेरे जो शिष्य लोग जो कर रहे हैं वह तुमने किया ही नहीं 6 महीने से। तुम तो खाली यहां रह रहे हो, खा रहे हो, रह रहे हो, खा रहे हो। मेरे शिष्यों की तरह अपने जीवन में परिवर्तन लाओ।
महात्मा बुद्ध ने परमात्मा का स्मरण करने का वचन दिया, भजन करने का वचन दिया, सेवा करने का वचन दिया। बौद्ध भिक्षुओं की तरह किसान को परिणित किया व्यवहार में, सत्संग में। और समय आया कि मात्र 1-2 महीने में ही वो शांति को, सुकून को, सुख को प्राप्त होने लग गया। उसको नींद आने लग गई, चैन पड़ने लग गया। जो जो परेशानियां उसे सता रही थी वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। 1 साल पूरा निकल गया, पर 1 साल उसने खेत, कुआ, फसल कुछ नहीं किया, कोई कमाई नहीं की और किसी भी रिश्तेदार के व्यवहार में नहीं गए। और महात्मा के यहाँ भी 6 महीने उसने कुछ नहीं किया था। केवल महात्मा की आज्ञा का पालन, आचरण का पालन उसने 1-2 महीना किया। उसमें उसके जन्म जन्मों के सारे दुख, दर्द, ईड़ा पीड़ा जो भी चली आ रही थी भाग्य में, वो सब समाप्त हो गई। क्योंकि उसने पहले बहुत सारा पुरुषार्थ कर रखा था, बहुत दान कर रखा था, बहुत सारे भजन सेवा कर रखे थे। पर असली माध्यम जो था भाग्य खुलने का, पुण्य को उदय होने का, वो शेष था, और वो था गुरु की शरणागति। महात्मा बुद्ध को गुरु मानकर जैसे ही उसने आचरण का पालन किया, उसके सारे पुण्य उदय हो गए और सारे पापों का तत्काल नाश हो गया, और वो व्यक्ति पूर्णतः सुखी और संपन्न हो गया। आप अपने घर पर रहकर जीवन भर पूजा पाठ करते हो, सब करते हो, यथा यथा दान पूजा भी करते हो, तीर्थ यात्रा भी करते हो, किसी के काम भी आते हो, कमाई भी अच्छी करते हो, पर सुकून नहीं, शांति नहीं, शांति और सरलता का समय नहीं, हमेशा बेचैनी, परेशानी, उद्योग बना रहता है। तो क्यों? तो ये भाग्य तो पिछले जन्म का ही है, कर्म तो खोटा ही है पिछले जन्म का। पर इस खोटे कर्म को भी खत्म करने के लिए आप निरंतर उद्योग कर रहे थे, पर वो परिणित नहीं हो रहा था पुण्य में, क्योंकि आपके पास में एक गुरु की कमी थी। जब आप गुरु की शरणागति और उनके आचरण में चले जाते हैं, तो आपके जन्म जन्मों का जो पुण्य होता है वो उदय होने लगता है, और अंधकार, क्लेश समाप्त होने लगता है, और धीरे धीरे एक पथ ऐसा खुलता है जिस पथ पर आपका किया हुआ हर फल आपको सामने सुख के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए आप चाहे जितना भी पुण्य कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, वो सब आपके साथ, आपके पास है, पर वो उदय नहीं होगा, आपके जीवन में उसकी प्रसन्नता नहीं आएगी जब तक आपके जीवन में एक महात्मा का सानिध्य नहीं होगा, उनकी छाया नहीं होगी, गुरु नहीं होगा। क्या है ये, क्यों आवश्यक है? मुझे लगता है आज 1 साल बाद, पूरा 1 साल हो गया कथा को। पहले तुलसी सालिग्राम विवाह के उपलक्ष्य में यही कथा हुई थी। अब ये कथा समाप्त होगी, उसके 2 दिन बाद ही तुलसी सालिग्राम का विवाह तिथि आ जाएगी। 1 साल में पुनः गंगा घाट पर ये सत्संग की गंगा बह रही है। ये सब आपके पुण्य उदय हो रहे हैं, उसका ये साक्षात उदाहरण है। चाहे निमित्त बने हो, यजमान, आज ये यजमान, कल वो यजमान। अब मेरे मुंह से तो मुझे यजमान कहने में भी संकोच लगता है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया अपने को गुरु शिष्य के रूप में। जो लोग अचानक मिलते हैं, कथा करवाते हैं, जिनका गुरु शिष्य संबंध नहीं है, उनको यजमान कहा तो लगता है कि भाई ठीक है, यजमान है। पर प्रणाली से इतना लंबे समय हम लोग गुरु और शिष्य के रूप में रह रहे हैं, तो हम कैसे कहें कि यजमान परिवार की तरफ से आपको यह सुविधा मिली। मैं कहूँगा कि हमारे शिष्यों की तरफ से आपको यह भाग्य उदय हुआ कि आज पुनः गंगा माता के तट पर हम प्रकट हैं, कथा लेकर के, श्रीमद् भागवत लेकर के। अनेक महत्तम है भागवत के। और कितनी कथाएं आपने सुनी हैं, मेरे मुख से तो सुनते ही हो, अन्य महात्मा आचार्य पंडितों का भी सुनते हो आप सब लोग।
कौन सी कथा छूटी होगी तुमसे? एक आध कथा मैंने नहीं सुनाई होगी, वो कोई दूसरा पंडित सुनाता होगा। तो निरंतर ये कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं, पर आपकी कथा श्रवण करने से भूख मिटी नहीं है, तृप्ति नहीं है। क्यों नहीं है? कि भागवत कथा का मूल रस यही है कि ये तृप्त नहीं कर सकता। और जो भागवत से, सत्संग से तृप्त हो गया, समझ लो उसका नाश हो गया। और जो हमेशा इससे अतृप्त रहता है, समझ लो उसका उत्थान हो गया, उसका कल्याण हो गया, उसके रास्ते खुल गए। इसीलिए मुझे लगता है भगवान से आप यही प्रार्थना करते रहना, जब जब जीवन मिले, समय मिले, अच्छी बुद्धि, अच्छा समय आए, बुद्धि में अच्छा विचार आए, तो प्रभु को यही संदेश देते रहो अपनी तरफ से। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हम पे तू रखना नजरिया, और मोरे गिरधर सवरिया। हम पे तू रखना नजरिया, मेरे गिरधर सवरिया। हम पर तू रखना नजरिया, मेरे गिरधर सवरिया। हम पर तू रखना नजरिया, माइलन कम रखो। तू रखना नजरिया, मेरे गिरधर सवरिया। हम पर तू रखना नजरिया, मेरे गिरधर समरिया। गिरधर समरिया 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 मेरे गिरधर समरिया। हम पर तू रखना नजरिया, मेरे गिरधर समरिया। हम पर तू रखना नजरिया, मेरे गिरधर समरिया। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। चंचल मन मेरा भटक न जाए। 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 माया की देखिए बजरिया, हम रखना समरिया। माया की देखिए बजरिया, बिना समरिया। रखना समरिया देखे रखना समरिया। रखना समरिया, रखना समरिया। रखना समरिया प्यारे रखना समरिया। रखना समरिया प्यारे
बाके सवरिया हम पे रखना नजरिया मेरे बाके सवरिया हम पर रखना नजरिया मेरे बागे सवरिया। लाज रखी जो द्रौप सुता की 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 अब हम पे ले लो खबरिया अब अमरी भी ले लो खबरिया मेरे गिरधर संवरिया अमरी भी ले लो खबरिया मेरे गिरधर संवरिया पर रखना नजरिया मेरे गिरधर संवरिया मेरे गिरधर संवरिया गिरधर समरिया मेरे प्यारे समरिया गिरधर संवरिया मेरे प्यारे संवरिया गिरधर समरिया मेरे प्यारे समरिया गिरधर संवरिया मेरे प्यारे संवरिया हम पर रखना नजरिया मेरे प्यारे समरिया पर रखना नजरिया मेरे प्यारे संवरिया हम पर रखना नजरिया मेरे प्यारे संवरिया पर रखना नजरिया मेरे प्यारे सालियों की सेवा करते हुए जय हो। कान से देने मांगू में दान भक्ति कान से देने मांगू में दान भक्ति कान से देने मांगू में दान भक्ति कान से देने आकर के तेरी धुवरिया मेरे गिरधर समरिया हम पर तू रखना नजरिया मेरे गिरधर समरिया हम पर तू रखना नजरिया मेरे गिरधर संवरिया हम पर तू रखना नजरिया मेरे गिरधर संवरिया गिरधर संवरिया मेरे प्यारे समरिया गिरधर संवरिया मेरे प्यारे संवरिया गिरधर समरिया मेरे प्यारे समरिया गिरधर संवरिया मेरे प्यारे
सांवरिया गिरधर सांवरिया प्यारे गिरधर 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 सांवरिया हम पर ये रखना नजरिया 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 प्यारे गिरधर सांवरिया गिरधर सांवरिया गिरधर सांवरिया गिरधर सांवरिया गिरधर सांवरिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। डीजे नहीं चाहिए, कथा जैसा बजने दो, ढोलक तबला सब। अरे पांडाल हिल रहा है यार, डीजे की तरह नहीं बजाना है, कथा की तरह ढोलक बजाना है। बढ़ा तो सही, पर उसको सही से बढ़ाओ। हाय हाय बेटी तो का मतलब आएगा। भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप सबको अब महत्तम का आनंद लेना है, भागवत का महत्तम सुनना है। थोड़ा सा संदेश और एक भजन, ये आपके विचारों को रोकने के लिए जरूरी था, जो हो गया। अब आपके विचार भागवत में रहने चाहिए। यहां का विचार लेकर जाओ घर तक, घर के विचार को अब यहां समाप्त करो। यहां से जो सामग्री मिले वो घर जाएगी तो घर का भला होगा। घर की सामग्री को यहाँ लेकर बैठोगे तो न घर का भला होगा, न कथा का भला होगा, न तुम्हारा भला होगा। इसीलिए इतनी देर जो चला है ये सब तुम्हारे पिछले विचारों को खत्म करने के लिए चला है। परमात्मा से प्रार्थना भी हो गई, हम पर तू रखना नजरिया मेरे गिरधर सांवरिया। इस पंक्ति का मतलब ही यही है कि अपनी नजर हमारे ऊपर रखो कृपा की, जिससे हमारा जो पुरुषार्थ है, पुण्य है, सत्कर्म है, शुभ कर्म है, वो उदय हो जाए और हमें भी संसार में शांति प्राप्त हो।